जी देखिए, नई शुरुआत की आपने बात की है तो देखें आपकी शपथ ग्रहण के ठीक पहले वंदे मातरम और राष्ट्रगान का उद्घोष हुआ। उसके बाद विजय ने शपथ ली। राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी और विजय की दोस्ती बहुत पुरानी है। इनके परिवार का रिश्ता रहा है गांधी परिवार से विजय का। 2009 में विजय कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, हाँ। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने कहा कि आप यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़िए और या तब तक अपनी फिल्मों को फोकस करिए। तो ऐसे में विजय ने सबसे पहले कांग्रेस को चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाँ। ये बात कही कि हम आपको समर्थन देंगे सेकुलर ताकतों की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि एआईडीएमके बीजेपी के साथ है। ऐसे में उसकी सरकार नहीं बनाना चाहते थे राहुल गांधी, इसीलिए डीएमके को छोड़ करके ये समर्थन दिया गया। और दिलचस्प बात ये भी है कि चुनाव के पहले जो कांग्रेस के सांसद हैं मनिकम टैगोर और राहुल गांधी करीबी हैं प्रवीण जी। चक्रवर्ती, इन दोनों लोगों ने विजय से मुलाकात की थी और राहुल गांधी से कहा था कि हमको डीएमके की बजाय टीवीके के साथ जाना चाहिए, क्योंकि टीवीके का समर्थन भी है और डीएमके हमको सरकार में हिस्सेदारी नहीं देती है। कांग्रेस ने काफी कोशिश करी लेकिन डीएमके ने मना कर दिया था कि हम सरकार में हिस्सेदारी नहीं देंगे। और इसके बाद जब ये मौका आया तो कांग्रेस ने कहा कि हम सेकुलर सरकार बनाने के लिए और जो ऐसी ताकतें हैं जो बीजेपी के साथ उनको रोकने के लिए विजय का समर्थन कर रहे हैं। तो उस वक्त में जब कहा गया कि बैक स्टेप किया गया कांग्रेस की तरफ से, डीएमके ने कहा, तो कांग्रेस ने कहा कि 2013 में आप ने भी अकेले चुनाव में जाने का ऐलान किया था। इसके पहले 2002 के पहले आप बीजेपी के साथ केंद्र की सरकार में शामिल थे, बीजेपी के समर्थन में थे। तो इस तरीके से दूरियां बढ़ गई, लेकिन कांग्रेस या आप कहें कि सियासत में हमेशा उगते सूरज को सलाम किया जाता है। तो कांग्रेस को लगता है कि अब तमिलनाडु का जो उगता सूरज है वो विजय है और भविष्य उनके साथ सुरक्षित है। इसलिए जब समर्थन की बात कही गई तो उसमें 3 बातें अहम थी। समर्थन दिया गया कि सेकुलर ताकतों को मजबूत किया जाएगा, आप कहीं पर भी बीजेपी के साथ या बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ समर्थन नहीं लेंगे। और जो एक अहम बात और कही गई वो ये कि आने वाले वक्त में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, राज्यसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव होंगे, इन सब में विजय के साथ कांग्रेस का तालमेल रहेगा, कांग्रेस का समर्थन रहेगा, आपसी जो है समझौता रहेगा, जिसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि डीएमके के साथ कांग्रेस की कहानी आगे बढ़े।